हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश बन गया था। भारत पिछले 75 सालों में काफी आगे बढ़ गया है। हमारे देश में गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज भी 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। पाकिस्तान में समय समय पर गृह युद्ध भी होते रहते हैं और कई बार इस देश में सेना द्वारा तख्ता पलट भी किया जा चुका है। आज भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 4 प्रांत हैं। इन 4 प्रांत के लोग भी खुद को पाकिस्तानी मानने पर खुश नहीं हैं। इन प्रांतों के लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग कर चुके हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से ही आजादी चाहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के चारों प्रांत अगर अलग अलग हो जाएं तो उनकी स्थिति कैसी होगी, किस किस आधार पर पाकिस्तान के प्रांत अलग हो सकते हैं और क्यों पाकिस्तान में आजादी के इतने साल बाद भी सिर्फ 4 प्रांत ही हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने प्रांत का दर्जा क्यों नहीं दिया है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज के समय में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा है और आबादी के मामले में ये दुनिया में 6ठे स्थान पे आता है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान 36वें और अर्थव्यवस्था के मामले में 43वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 प्रांत हैं जिनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। इसके अलावा इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल टेरिटरी है। साथ ही POK जिसे आज पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन्हें आजादी का दर्जा नहीं दिया गया है। ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहलाते हैं और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के नागरिकों के मुकाबले कम अधिकार प्राप्त हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनाने पर कई बार विवाद छिड़ चुका है। 72,000 वर्ग किलोमीटर वाला गिलगित बाल्टिस्तान असल में जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे आजादी के बाद नॉर्दर्न क्षेत्र घोषित कर दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते। 2009 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली ने इसका नाम एक बार फिर से गिलगित बाल्टिस्तान रख दिया था। इससे पहले इस क्षेत्र में न तो कभी चुनाव हुआ और न ही यहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिए गए। 2009 के बाद इस क्षेत्र को स्वायत्तता तो दे दी गई, लेकिन इसका कंट्रोल आज भी पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा ही किया जाता है। असल में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पूरी तरह पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाता है और न ही पाकिस्तान के संविधान में इस क्षेत्र को देश का हिस्सा कहा गया है। लेकिन साल 2018 में संविधान में संशोधन कर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उनके अधिकार देने की बात पाकिस्तान ने कही थी। लेकिन पाकिस्तान इसे एक प्रांत नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर कभी भविष्य में जनमत संग्रह होता है तो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग उसमें पाकिस्तान के हक में वोट करेंगे। लेकिन अगर इसे पाकिस्तान एक प्रांत बना देता है तो फिर जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ये तो हुई गिलगित बाल्टिस्तान की बात। अब पाकिस्तान के 4 मुख्य प्रांत और राजधानी की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान के सभी प्रांत अलग होते या फिर आजाद होते तो वो किस आधार पर आजाद होते। देखिए, किसी भी देश या राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए एक ठोस कारण की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण एथनिसिटी यानी जात पात को माना जा सकता है। पाकिस्तान के हर प्रांत का कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन और बोलचाल बिल्कुल अलग है। पंजाब में पंजाबी रहते हैं तो सिंध में सिंधी, खैर पख्तूनख्वा में पश्तून्स रहते हैं और बलूचिस्तान में बलूची। ये सभी लोग अपने लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं या फिर 2 प्रांत मिलकर एक प्रांत भी बन सकते हैं। इस्लामाबाद ऐसे समय में या तो किसी भी एक प्रांत में शामिल हो सकता है या फिर वो एक शहरी देश बन सकता है, जैसे कि आज के समय में सिंगापुर, हांगकांग और लक्समबर्ग है। ये सभी एक शहर होने के साथ साथ एक देश भी हैं। एक होने की बात आए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का विलय हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में लगभग 36% आबादी पश्तून्स की है। वहीं सिंधु और बलूचिस्तान मिलाकर भी एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में 30% लोग बलूची है। स्वतंत्र होने के बाद जरूरी नहीं है कि पंजाब के सभी प्रांत एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान बनाए, बल्कि वो अपने पड़ोसी देशों में शामिल हो सकते हैं। सभी प्रांत विलय के लिए ऐसे देश का चयन करेंगे जहां से उनकी संस्कृति और परंपरा थोड़ी बहुत मेल खाती हो। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में शामिल हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसे देखकर शायद ही कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। वहीं बलूचिस्तान और ईरान के कल्चर में काफी देखिए सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। ठीक इसी तरह से सिंध की संस्कृति भारतीय सभ्यता से मेल खाती है, लेकिन ये सब संभावना बहुत कम है। भले इन प्रांतों और पड़ोसी मुल्कों के बीच कुछ बातों में समानता नजर आती है, लेकिन विलय के लिए समानता से ज्यादा जरूरी एकता का होना है, जो आज पाकिस्तान की चीन को छोड़कर अन्य किसी मुल्क के साथ नहीं है। अगर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आजाद होते तो इनमें सिंध और बलूचिस्तान को व्यापार में फायदा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इन दोनों प्रांतों में ही कोस्ट लाइन मौजूद है। पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह
बिन कासिम पोर्ट और कराची पोर्ट भी सिंध में ही स्थित है। वहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा लैंडलॉक नेशन बनकर रह जाएंगे। बलूचिस्तान इसी बीच तेजी से तरक्की कर सकता है क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार मौजूद है और आज के समय में पाकिस्तान के नेचुरल गैस की कमी बलूचिस्तान से ही पूरी की जा रही है। बलूचिस्तान के पास बड़ी कोस्ट लाइन होने से वह मध्य एशिया के कई देशों के साथ सीधा व्यापार कर सकता है। बलूचिस्तान और सिंध के पास भले ही बड़े समुद्री तट होंगे, लेकिन यहाँ मीठे पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है। मीठे पानी के स्रोत यानी पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ जैसे सिंधु, चेनाब, झेलम, राबी, सतलुज और काबुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे राज्यों से होते हुए बहती है। पाकिस्तान के चारों प्रांत अलग हो जाएंगे तो इन सभी का अपना अलग अलग झंडा होगा। वैसे तो पाकिस्तान के झंडे के अलावा सभी प्रांतों ने अपने अलग अलग झंडे बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से आजाद होने के बाद ये सभी अपने प्रांतीय झंडे को ही राष्ट्रीय झंडा बनाएंगे या फिर कोई नया झंडा इंट्रोड्यूस करेंगे। इन सभी प्रांतों की अपनी अलग अलग राजधानी भी है। पंजाब की राजधानी लाहौर है, सिंध की कराची, खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर और बलूचिस्तान की क्वेटा है। ऐसे में ये चारों राजधानी अब प्रांत की राजधानी ना होकर नेशनल कैपिटल बन जाएगी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के चारों प्रांत और इस्लामाबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं तो इनकी जनसंख्या कितनी होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। सिर्फ पंजाब में ही पाकिस्तान की 50% आबादी रहती है। पंजाब की कुल जनसंख्या 11 करोड़ है। अगर ये स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो ये दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। इसकी तुलना भारत के किसी राज्य से करें तो ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बराबर नजर आएगा। जीडीपी के मामले में भी पंजाब पाकिस्तान में पहले नंबर पे आता है। इसकी जीडीपी $190 बिलियन है, जो इसे पूरी दुनिया में 56वें स्थान पर खड़ा कर देगी। क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया का 85वां सबसे बड़ा देश होगा। साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब का लिटरेसी रेट 63% है। चलिए अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। आजादी के बाद से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करते आए हैं। यहाँ के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। बलूचिस्तान की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। वहीं आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 76वां सबसे बड़ा देश कहलाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला एरिया है और उसके हिसाब से यह विश्व में 64वां सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा। लेकिन बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान में सबसे कम है। बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी बलूचिस्तान की जीडीपी सिर्फ $15 बिलियन के बराबर है। बलूचिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम $1062 है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। यहाँ पर पॉवर्टी रेट 44% तक है। सिर्फ 28% लोग ही बलूचिस्तान में एजुकेटेड हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके संसाधन का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन बदले में सरकार इस एरिया के विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी करते हैं। नया राष्ट्र बनने से बलूचिस्तान को यकीनन फायदा ही मिलेगा। सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदू रहते हैं। इस प्रांत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 8.73% है। वहीं पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में ये संख्या सिर्फ 1 से 2% तक ही सीमित रह जाती है। सिंध प्रांत भी पिछले कई दशकों से नए सिंधु देश की मांग कर रहा है। सिंधु देश की मांग को लेकर यहाँ कई बार गृह युद्ध भी हो चुके हैं। कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी सिंधु देश की मांग का समर्थन कर रही हैं। सिंध के लोग मानते हैं कि उनका कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। प्राचीन समय से ही सिंध की अपनी एक अलग पहचान रही है। पाकिस्तान में होने के कारण सिंध की पहचान मिटती जा रही है, जिसे बरकरार रखने के लिए सिंधु देश की आवश्यकता है। सिंध की जनसंख्या 4.8 करोड़ है और स्वतंत्र होने पर यह दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जी हाँ, 30th। सिंध की जीडीपी $99 बिलियन है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 95 नंबर पे आता है, 95th पोजीशन पर। सिंध के लोगों की पर कैपिटा इनकम $8,372 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इसकी जनसंख्या 3.55 करोड़ है। आजादी के हिसाब से यह विश्व में 41वें नंबर पे आएगा और क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी रैंक होगी 107। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की जीडीपी $30 बिलियन है और यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $8,337 सालाना है। अंत में बात करें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो ये पूरे पाकिस्तान में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। इस्लामाबाद की कुल जनसंख्या मात्र 1 मिलियन यानी 11 लाख के आसपास ही है। अगर इस्लामाबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो ये आबादी के मामले में 150वें नंबर पे आएगा। कम आबादी का इस्लामाबाद के लोगों को फायदा जरूर मिलेगा और मुमकिन है कि आने वाले सालों में इस्लामाबाद खुद को अग्रणी देशों की सूची में लाकर खड़ा भी कर पाएगा। इस्लामाबाद की अर्थव्यवस्था $2.8 बिलियन है, जो कि एक राजधानी होने के लिहाज से बहुत कम है। असल में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है दोस्तों कराची, और इसी वजह से इस्लामाबाद से ज्यादा जीडीपी और विकास कराची में देखने को मिलता है। इस्लामाबाद का क्षेत्रफल केवल 1165 वर्ग किलोमीटर है। 22 करोड़ की आबादी वाले देश की राजधानी होने के बावजूद इस्लामाबाद के लोगों की औसतन पर कैपिटा इनकम आज भी मात्र $6,363 है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी शर्म की बात
बात है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। आज पाकिस्तान के ऊपर चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब सहित वर्ल्ड बैंक के IMF का कर्जा भी चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर पाकिस्तान 50,000 अरब से ज्यादा के कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के पास अपना देश सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे समय में पाकिस्तान में बंटवारा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा नजर आता है। लेकिन दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान के सभी प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं या अन्य देशों के साथ उनका विलय हो जाता है तो उन प्रांत के लोगों की हालत में यकीनन सुधार आएगा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, ये है वो अनुमानिक नतीजा कि अगर पाकिस्तान के चारों प्रांत आजाद हो जाएं तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई नई जानकारी इस वीडियो में मिली तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताएं क्या पाकिस्तान के चारों प्रांत आजाद हो सकते हैं या नहीं। क्या राय है, लिखिएगा।